ठीक है, तो जे होरा, इस सॉफ्टवेयर का नाम जे होरा का मतलब है जगन्नाथ होरा। ठीक है, जगन्नाथ का नाम सबने सुना होगा, भगवान जगन्नाथ, है ना, पुरी जगन्नाथ बोलते हैं। तो उनके नाम पे इसको रखा गया। और आपको पता भी होगा कि श्री पीवीआर नरसिम्हा राव जी ने इनको, इस सॉफ्टवेयर का डेवलप किया। कहाँ से डाउनलोड होगा, सबसे पहले ये, तो इस पे आपको, अब जे हो रहा करके आप टाइप करेंगे गूगल पे, पहली वेबसाइट आती है वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉट ओ आर जी। ठीक है, ये वेबसाइट इनकी, इन्हीं की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से साइट खुलेगा ही। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑप्शन है फ्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर जगन्नाथ होरा वर्जन 8.2। ठीक, पर्पस, रिक्वायरमेंट, अबाउट द ऑथर, फीचर, डाउनलोड, रिलीज हिस्ट्री, सब दे रखे हैं इसके अंदर। आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस सेक्शन पे आप आएंगे, तीन ऑप्शन मिलते हैं डाउनलोड के इसमें आपको। पहला है ये, पहला ऑप्शन 2.6 MB का है। ठीक है, JH अपडेट जिप। और दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट इंस्टॉल जिप 3.7 MB का। और ये है फुल इंस्टॉल। ठीक है, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपको जरूरत नहीं है, आप तीसरा ऑप्शन को आपको इंस्टॉल करना है ना। पहला ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास जेओरा ओल्ड वर्जन था, तो उसको अपडेट करने के लिए ये बनाया गया। दूसरा, ये जेओरा ये भी है ना, बट ये शॉर्ट इंस्टॉल है, इसमें सारे फीचर शायद ना मिले आपको। ठीक है, ये आपको करना है ये वाला, 102 MB की फाइल है। ठीक है, इसको करेंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड ये हो जाएगा डायरेक्ट, फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं। इसको इंस्टॉल कर लो। आगे बात समझ में सबको। अब आते हैं नेक्स्ट। जब आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, अभी आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, थोड़ा मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया है। जब इनिशियल आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको हो सकता है यहाँ पर 6 स्क्रीन दिखाई दे, 6 चार्ट, है ना। तो आप लोग की लैपटॉप में ऐसा कुछ दिखता है कि यही सेम स्क्रीन दिख रही है आपको भी, जो आप लोगों ने जेहोरा डाल रखा है, तो वहां पर हाँ, छह दिखता स्क्रीन है। सर ऐसी स्क्रीन दिखती है सर। ऐसे ही दो, दो चार्ट वाली। यस चलिए सर। ठीक, किसी के लैपटॉप में 6 6 चार्ट दिख रहे हैं, सर मेरे लैपटॉप में। आपको में दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, सर मुझे भी दिख रहे हैं 6 7। हाँ त्रिंशांशा वो, दक्षिणांशा षष्टियांशा एवरीथिंग। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब आपको देख के लगेगा कि मतलब, बहुत बार इनिशियल बिगनर को लगता है कंफ्यूजन, है ना, कि हमें तो खाली D1 राशि चार्ट पढ़ाई जा रही है और ये बाकी चार्ट का मैं क्या करूँ, है ना। तो देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा गया ना, बिगनर्स के लिए नहीं है ना, मतलब बिगनर्स इंक्लूडिंग, है ना, बट ये एडवांस एडवांस स्टूडेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, तो इसमें सब कुछ ऑप्शन है। मैं राशि चार्ट यूज करता हूँ, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन को कस्टमाइज किया हुआ है। ऑप्शंस हैं इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जो आपको शो करना है आपके स्क्रीन पे, जो आप लोग यूज करोगे, आप खाली वो चीज आप रखो, बाकी को डिसेबल कर दो। ठीक है, ये इसका एक पावरफुल फीचर है। तो आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पर रहेगा, आपको जो देखना आप खाली वो चीजें आप यूज करो। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसके अंदर। अभी देखिए, इसमें एक चीज आप और देख पा रहे होंगे, एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है, एक साउथ इंडियन चार्ट है। ठीक है, आपको ईस्टर्न चार्ट भी मिलेगा। ठीक है, वो कैसे होता है क्या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। जब हम लोग क्लासेस हम पढ़ाते हैं तो उसमें साउथ इंडियन स्टूडेंट्स भी आते हैं, नॉर्थ इंडियन भी आते हैं, इसलिए अब मैंने ये दोनों स्क्रीन लगा रखी है। आप चाहो तो सबके सब आप नॉर्थ में यूज करो, सबके सब आप साउथ में यूज करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जब आप यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे इस चार्ट पे, इस चार्ट पे या नीचे वाले साउथ इंडियन चार्ट पे कहीं भी राइट क्लिक करो, तो ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन आप देखो, टर्न ऑन ट्रैक्ड चार्ट मोड, दिख रहा है सबको, लास्ट में एक ऑप्शन है ना। ये मेरे में अभी ऑफ है, इसलिए मेरे में लिखा आ रहा है टर्न ऑन। सर ये आपके में कहाँ ऑन क्लिक होगा। करना है आपने? हाँ जी, सर ये कहाँ क्लिक किया आपने, जो ये ये आया जो है चार्ट बटन? है ना, जो नेटल चार्ट है, इसके ऊपर राइट ओके। क्लिक करिए। ओके। राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस खुलेंगे,
ठीक है। इसमें टर्न ऑफ आप किसी के में आ रहा होगा टर्न ऑफ, जैसे पायल जी के उसमें टर्न ऑन आएगा, नीरू जी के चार्ट उसमें आएगा टर्न ऑफ। ठीक है, जिनको 6 स्क्रीन दिखाई दे रहे होंगे ना, 6 6 चार्ट, उनको मैं टर्न ऑफ लिखाएगा। तो जैसे ही इसको आप टर्न ऑन करूंगा ना मैं, तो ये जो हो जाएगा क्लोज। दोबारा रिस्टार्ट करेंगे इसको। अभी मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑन किया, ये मैसेज सब कुछ शो हो रहा है स्क्रीन पे। क्या लिखा है कि पैक्ड चार्ट मोड इज ऑन नाउ, है ना। जगन्नाथ हो रहा है, विल नाउ क्लोज, प्लीज रीस्टार्ट जगन्नाथ हो रहा है। ये मैसेज सबको पढ़ने में आ रहा है। मैंने ओके किया, बंद हो गया। ठीक है, मैं दोबारा जो हो रहा को ऑन करता हूँ और मैं स्क्रीन को शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि क्या फर्क पड़ा उससे। अब देखिए स्क्रीन, फर्क दिखाई दिया। इसे बोलते हैं पैक्ड मोड, है ना। और जो पहले यूज कर रहा था पैक्ड मोड ऑफ था। क्योंकि हम बिगनर्स को भी पढ़ाते हैं, तो अब मैं ये स्क्रीन देख के पढ़ाऊंगा तो वो दूसरी तीसरी क्लास में भाग जाएंगे बच्चे। उन्हें लगेगा पता नहीं क्या, ये चार्ट देखूं, ये देखूं, ये देखूं, कंफ्यूजन। मैं समझा रहा हूँ राशि चार्ट में, पता लगा कोई स्टूडेंट देख रहा है D9 चार्ट को, है ना। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओ एडवांस, तब आपके लिए बहुत काम का है ये स्क्रीन। कि पैक्ड मोड बहुत अच्छा है। जो मैं भी दो स्क्रीन, दो सिस्टम पे दो जेहोरा यूज करता हूँ, एक में ये, एक में वो। ना पढ़ाने के लिए अपना वो हम पैक्ड मोड को ऑफ कर देते हैं, तो साफ सुथरा लगता है स्क्रीन। ठीक है। एज अ बिगनर आप स्क्रीन पे वही चार्ट को डिस्प्ले कराओ जो आपके काम का है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी आप देखो कि इसमें एक राशि चार्ट आ रहा है, एक D9 आता है, एक D10 आ रहा है। तीन आते हैं ऑप्शन, है ना। और इसी का ये साउथ इंडियन फॉर्मेट में है। Sir, I'm getting only दोनों South Indian charts only. हाँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ अभी। तो मेरे में एक नॉर्थ एक साउथ आ रहा है। ठीक है, वही हाँ सेम जी चार्ट की साउथ इंडियन चार्ट। किसी किसी के स्क्रीन पे दोनों ही नॉर्थ इंडियन चार्ट आ रही होंगी। मतलब ये जो 6 स्क्रीन है, 6 के 6 नॉर्थ इंडियन फॉर्मेट में आते हैं। और किसी किसी सर। के स्क्रीन पे दोनों के दोनों साउथ इंडियन, 6 के 6 स्क्रीन साउथ इंडियन फॉर्मेट में आएंगी। सर मेरे उस पे ना हम्म, स्क्रीन में सिर्फ दो ही चार्ट आ रहा है, एक नेटल चार्ट आ रहा है और D9 आ रहा है, दैट्स इट। और उसके बाद ये जो बॉडी और इस तरफ का डिटेल्स आ रहा है। हाँ। तो आपका वो पैक मोड ऑफ है ना आपका, इसीलिए। सर, सर नहीं सर, टर्न ऑफ है सर, तो उसको ऑन करना है क्या? हाँ, इसको ऑन करो ना। इसको ऑन करोगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा 6 वाला, ओके। है ना। तो आपके में पहले वो ऑफ था, आप ऑन करना पड़ेगा। मेरे में भी ऑफ था, मैंने ऑन किया तो ये आ गया। ठीक है। तो बता, इसके बाद सारे छह चार्ट्स आ रहे हैं लेकिन सारे साउथ इंडियन आ रहे हैं, नॉर्थ इंडियन एक भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, पहले थोड़ा रुक तो जाओ, मैं वही बता रहा हूँ अभी, है ना। ओके। स्टेप बाय स्टेप सब सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आ गया ना कि पैक्ड मोड का मतलब क्या है ना। जी क्योंकि सर। ये बिगिनर को बहुत प्रॉब्लम होती है उसको। वो कहते हैं क्लास में तो आप दूसरा जेहोरा यूज कर रहे हो। एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट भी कर रहा था मेरे को। वो प्रॉब्लम ही 2 दिन के बाद समझ में आई, वो कहना क्या चाह रहा है ना। वो कहता है कि आप अपना वाला जेहोरा दो जो आप लोग पढ़ाते हो। अब मैंने कहा जेहोरा तो हम वही वही यूज कर रहे हैं जो फ्री है सबके लिए। कह रहा नहीं, आपका अलग है, मेरा अलग है। तो बाद में समझ में आया कि वो स्क्रीन को देख के वो बोल रहा है कि हमारे स्क्रीन में सिर्फ दो चार्ट दिखती हैं, उनके में दिख रहे हैं 6, है ना। तो उसी के लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम है, उनको खाली एक दो चार्ट या इस तरह की चीज चाहिए, वो अपना पैक्ड मोड को ऑफ कर ले, तो उनको दो स्क्रीन दिखाई देंगे। अभी मैंने ये मेरा ऑन है। अभी देखो मैं इसी पर राइट क्लिक करूंगा ना फिर से, फिर नीचे देखो सबसे बॉटम में आएगा टर्न ऑफ पैक्ड चार्ट मोड, दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा, मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, मैसेज आ गया पैक्ड चार्ट मोड इज ऑफ नाउ। अभी ऑफ हो चुका है, रीस्टार्ट होगा एक बार। और मेरे फिर से दो चार्ट दिखने लगे। मैं दोबारा इसको ऑन करके शो कर देता हूँ। देखिए फिर से सबको दिखाई दिया। फिर मेरे अब मेरे दो दो चार्ट दिखाई दे रहे हैं बस। इतना यहाँ तक क्लियर सबको।
अब अब आते हैं कि अ, ये जो चार्ट के जो फॉर्मेट्स हैं इनका क्या करा जाए, है ना। तो इसमें अब आप देखो, प्रेफरेंस जो मेन्यू दिख रहा है सबसे टॉप पे आपको, है ना, ये जो फाइल एडिट मोड्स व्यू प्रेफरेंस दिख रहा है, ये प्रेफरेंस मेन्यू बहुत काम का है। आपको जितना भी कस्टमाइजेशन आपको करना होगा ना जेओरा में, ये सब आपको प्रेफरेंस मेन्यू के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, इसमें प्रेफरेंस के अंदर ना एक है रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑप्शन, एक है रिलेटेड टू डिस्प्ले, है ना, एक है सेट करंट लोकेशन एज अ डिफॉल्ट, है ना, एक है सेव प्रेफरेंस और अपडेट्स, है ना। मैं नीचे से अभी देखो, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, सेट करंट लोकेशन एज डिफॉल्ट। अभी जो मैंने चार्ट बनाया है ये मेरे बाय डिफॉल्ट देख रहे हो, अगर मैं अभी जाऊं और नया चार्ट में क्रिएट करूं, है ना, बाय डिफॉल्ट मेरा दिल्ली लोकेशन नहीं आ रहा है। बट आप में से बहुत लोगों के चार्ट में ना यूएस का लोकेशन आता होगा, Listen. है ना। और मैं जब भी चार्ट बनाऊंगा नया चार्ट, तो मेरे में दिल्ली का लोकेशन आएगा। तो वो इसलिए होता है कि आपको एक बार डिफॉल्ट लोकेशन सेट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब मान के चलो, अगर पायल जी चंडीगढ़ में रहती हैं, ठीक है, तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम जो क्लाइंट आसपास के वहीं से लोग आएंगे चंडीगढ़ के आसपास, है ना। अगर वो आप कल को जाके अगर प्रश्न विद्या सीखते हैं, वो प्रश्न ज्योतिष, तो वहां पर जब प्रश्न जब भी बनाया जाएगा करंट लोकेशन से बनता है। तो वहां पर हमारे लिए फेवरेबल ये है कि हम मैं लोकेशन पहले ही सेट कर दूं, ताकि जब भी मुझे प्रश्न बनाना होगा मैं फटाक से खोलूंगा चार्ट और बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना है कि आप डेटा पे जाइए, है ना। ये देखिए, डेटा डेटा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस डाटा पे जब आप क्लिक करोगे, ये स्क्रीन वो स्क्रीन है जहां से आप बर्थ डिटेल्स, उसका टाइम लोकेशन सब डालो। आपकी जे ओरा की जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप जो लोकेशन में आपने डाला, जैसे मैंने दिल्ली डाल रखा है, ठीक है, मैंने चार्ट एक बार बना दिया, ओके कर दिया। उसके बाद प्रेफरेंस में आपको जाना है और यहाँ पर सेट करंट लोकेशन एज डिफॉल्ट, इस पे क्लिक कर दो कि जो लोकेशन सेट कर दोगे वही लोकेशन हर बार आप दिल्ली से ही चार्ट बनेगा आपका, है ना। आपको एक क्लाइंट है मुंबई का, आपने कुंडली बनाई, तो आप जो कुंडली बनाओगे कुंडली बनेगा, है ना। बट बाय डिफॉल्ट जो हर बार खुलेगा वो दिल्ली से खुलेगा, जो अभी तक आपके उसके सिस्टम पे यूएस से खुलता हुआ, तो बार बार जाके आप चेंज करते होंगे उसको। बात समझ में आ गई, ये है डिफॉल्ट लोकेशन का काम। ये प्रश्न वश्न आप करोगे ना तब वहां ज्यादा काम आएगा। उसके बाद एक सर ऑप्शन है जस्ट ये। वन क्वेश्चन है सर, आपने जब ये बोला कि सेट करंट लोकेशन एज डिफॉल्ट, तो पहले हमें वो डेटा पे जाके सेट करना पड़ेगा, राइट? पहले पहले आपको डालना पड़ेगा चार्ट एक, है ना। तो जो लोकेशन का चार्ट होगा ना, हम्म। वही वो डिफॉल्ट लोकेशन ले लेगा वहां से। तो सर जैसे अगर खुद का बर्थडे डालते हैं तो कैलेंडर यूज वहाँ पे ग्रेगोरियन आ रहा है या जूलियन आ रहा है? हाँ, सर एक बार प्लीज वो आप ओपन करेंगे? देखो ये रहा, हाँ जी। है ना। तो आप देखो, ये कैलेंडर मत चेंज करना, इसको यही रहने देना। ठीक ओके। है, अभी क्या है कि मैं हर एक फीचर को जा जाके इतना डिटेल बताएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल इस वाले स्क्रीन में आपको कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी है ना। आपके लिए मैं फिलहाल बता दूं कि आपको मंथ डेट ईयर डालना है ना, टाइम डालना है ना। और यहाँ पे फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो, एम पी एम 24 आवर्स फॉर्मेट, है ना। जेंडर डालना है, सिटी डालना है। ठीक है, अगर यूएस की सिटी होगी यूएस का सिटी डाला, और ये इस ऑप्शन क्लिक करेंगे सर्च इन यूएस, सर अगर तो यूएस को यहाँ छोड़ के। हाँ। सर यहाँ पे जैसे ऑल स्टेट्स इन यूएस से पूछ रहा है, तो हमें बस सीधा हम्म। सीधा इंडिया डालना है, राइट, यहाँ पे? नहीं, आपको कुछ नहीं डालना। अभी मान के चलो, मुझे को एग्जांपल मैं चंडीगढ़ डालता हूँ, ठीक है, तो मैंने दिल्ली सिटी नेम में डाल दिया चंडीगढ़, है ना। अब आप क्या करोगे, इसको सर्च इन यूएसए नहीं करना है, आपको करना है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। इस पे क्लिक किया, ये नीचे देख रहे हो आप, सर्च रिजल्ट्स, इसमें नीचे आ रहा है चंडीगढ़। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऑप्शन आएंगे चंडीगढ़ में, तो और भी ऑप्शन होंगे, तो चंडीगढ़ आ गया। इसमें तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स में क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वो ये वाला ऑप्शन के अंदर जितने भी कंट्रीज होंगे ना,
ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा उसके अंदर की सिटी। पायल जी समझ में आया? सर आई एम गेटिंग सर, एक सेकेंड सर, तो मतलब ये ऑल द स्टेट्स इन यूएसए हमें रखना है, फिर ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट यूएसए रखना है फॉर्मेट में? हाँ, ये आपको छेड़ना ही नहीं है दोनों को, ओके। है ना, आपको खाली सिटी को डालना है बस। ओके। है ना, अभी तो जैसे मैं न्यूयॉर्क डालता हूँ, ठीक है, ओके। ये डाल दिया। हम्म। मुझे पता है यूएस में है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, सर्च इन यूएसए, बस। ये देखो सर आ गया अब नीचे। सर जैसे मेरा रायपुर छत्तीसगढ़ का बर्थ है, अब यहाँ पे सिर्फ रायपुर बांग्लादेश का ऑप्शन दे रहा है और रायपुर इंडिया का ऑप्शन दे रहा है, तो सर हाउ विल हाँ, आई जो गेट टू नो? मैं रायपुर लिखा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो हाँ इतने जी। सारे ऑप्शन है, रायपुर बांग्लादेश और रायपुर, एक ये भी सर है कोई सर बांग्लादेश का ही, और इंडिया, है ना। सब। अब इंडिया में भी आप देख रहे हो कि एक पाकिस्तान का भी है हाँ जी सर। ना, तो इसमें देखो इसमें लैटिट्यूड अलग अलग है, लॉन्गिट्यूड इनकी, है हम्म। ना। या तो आपको पता होना चाहिए, इसमें तो इसमें से सेलेक्ट कर लो कौन सा रायपुर आपका वाला है। तो सर इसके लिए फिर हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गूगल से पता निकालना होना, पड़ेगा ना? हाँ, निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओके। बहुत बार क्या होता है ना, एक ही सिटी के नाम हमारे भारत में बहुत सारे हैं, हम्म। है ना, तो वो कैसे है, अब रायपुर ही है, रायपुर एक नहीं है रायपुर, है ना, इसमें यस और सर। भी है रायपुर, तो अब उसी वजह से यहाँ पर मिल रहा है हमें। अच्छा, तो सर इंडिया में और भी सिर्फ पाकिस्तान हमें में भी लैटिट्यूड। रायपुर है, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, तो अब आपको अगर पता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसे क्लिक करके ओके कर देना, है ना। अच्छा। तो अब जब इसको अब रायपुर में जब आप चार्ट बना दोगे आप, ठीक हम्म। है, आप प्रेफरेंस में जाना है, सेट करंट लोकेशन कर देंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप चार्ट खोलोगे ना, वो रायपुर से ही खुलेगा, अच्छा, ओके, गॉट इट सर। ऐसे। सबको अच्छा, समझ में आ अगर हम खुद गया? मुंबई के हैं और प्रश्न कुंडली के लिए, फिर से हमें मुंबई का लोकेशन डाल के करंट टाइमिंग का फिर वहां पे सेट प्रेफरेंस लोकेशन में जाना पड़ेगा? हाँ, अगर आप ओके रेगुलर मुंबई की चार्ट्स बना रहे हैं तो फायदा है ना। सर, बट प्रश्न कुंडली के लिए तो जो वॉट एवर मेरा प्लेस रहेगा वही डालना हाँ, पड़ेगा, राइट? हाँ, वही डालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने दिल्ली हाँ। डाल रखा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ओके सर, है अंडरस्टूड। ना। हाँ, बट कभी कभी क्या होता है, हम जैसे ट्रेवलिंग में है, कुछ है, तो वहाँ दूसरा डालना पड़ा, मैं चेंज कर दूंगा टाइम जी मूवमेंट सर। के लिए। सर एंड इसके बाद जो ये बर्थ प्लेस डिटेल्स आ रही है, टाइम जोन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इसका कुछ करना है कि इसका कोई यूजेज इसमें कुछ नहीं? नहीं करना, अभी फिलहाल आपका ये सब सेम रहेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। ओके सर। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में डालना पड़ता है, वो अभी फिलहाल आपकी नीड नहीं है, मैं उसको इन फ्यूचर कभी भी यूज करेंगे। पर अभी जो जो आपके पास चार्ट्स आएंगे सब, वो आएंगे नॉर्मल चार्ट, खाली डेट ऑफ प्लेस टाइम आप डालोगे, बस। बाकी सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट होंगी, तिथि, सूर्योदय, सूर्यास्त, है ना, टाइम जोन, सब कुछ अपने आप। ओके। ठीक है। जी सर। अच्छा, ठीक है, दोबारा हम प्रेफरेंस मेन्यू पे आए, है ना, करंट लोकेशन वाला समझ में आ गया, अब आते हैं डिस्प्ले पे, रिलेटेड टू डिस्प्ले, है ना, दूसरा ऑप्शन जो है। अभी देखिए इसके अंदर ना एक ऑप्शन है, ये चार्ट स्टाइल एंड लैंग्वेज, ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा, ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है, जी सर। ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन आप देखो, चार्ट चार्ट स्टाइल एंड लैंग्वेज में, चूज द लैंग्वेज टू बी यूज्ड व्हेन राइटिंग प्लैनेट नेम इन द चार्ट, है ना। ये जो नाम देख रहे हो, ये सेट, ये जो मंगल लिखा है, MA, CH का मतलब चंद्र, है ना, ये इंग्लिश में आ रहा है, तो ये मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है अपने सॉफ्टवेयर में, है ना, मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, है ना, फ्री में बहुत सारे लैंग्वेज है इसके अंदर, आपको असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा सब है, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो सेलेक्ट कर लो, ये स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं हिंदी करके दिखाऊंगा आपको, बाकी कुछ और कर दूंगा तो मैं दोबारा चेंज नहीं कर पाऊंगा इसको, वो लैंग्वेज भी तो आनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो हिंदी ठीक है, हिंदी कर दिए। अभी आप देखो इसमें आ रहा है चूज सी चार्ट स्टाइल, है ना, ये है नॉर्थ इंडियन चार्ट, ये प्राइमरी चार्ट को ले रहा है अभी, है ना, मेरे से सबसे ऊपर देखो नॉर्थ इंडियन आ रहा है, ये प्राइमरी चार्ट को जी बता सर। रहा है, इसमें देखो ऑप्शन है, साउथ इंडियन, रेगुलर, इरेगुलर, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन और ईस्ट इंडियन विथ फ्रेम। हम्म। ठीक है, आप साउथ इंडियन रेगुलर यूज करते हो और नॉर्थ इंडियन डायमंड चार्ट यूज करते हो, दो आप चार्ट यूज करते हो, है ना। आपको जो यूज करना है आप वो सेलेक्ट करिए, मैंने नॉर्थ इंडियन डायमंड ले रखा है। अब इसके नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ये,
है ना। व्हेन मेंशनिंग प्लैनेट नेम डू यू वांट इंग्लिश नेम सन मून एटसेट्रा या संस्कृत नेम सूर्य चंद्र etc. तो मैंने संस्कृत ले रखा है मैंने, है ना। अगर मैं इसको इंग्लिश में कर दूंगा चाहिए तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये जो चंद्र लिखा है ना CH, ये मून हो जाएगा M, है ना। गुरु लिखा है GU, ये चेंज हो जाएगा जुपिटर JU, ये चेंज होगा ठीक है। इसके नीचे एक और है कि व्हेन मेंशनिंग साइन नेम डू यू वांट टू यूज इंग्लिश नेम। अभी आप देखो मेरे स्क्रीन पे ये जो बॉडी लॉन्गिट्यूड लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देखो जो लॉन्गिट्यूड्स पे देखो राशि के नाम, ये संस्कृत नाम है ना। वृश्चिक लिखा हुआ है, मेष लिखा हुआ है सूर्य में, हम्म। आपके में आ रहा होगा एरीज, मेरे में आएगा मेष, क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे संस्कृत ले रखा है राशियों के नाम। आपको जैसा चाहिए आप वैसे सेट कर सकते हो इसको, अपनी प्रेफरेंस में सेट कर दिया हमने, ओके कर दिया, देखो चेंज हो गया। हिंदी सेलेक्ट किया था लैंग्वेज मैंने, अब सारा देखो हिंदी में चेंज हो गया चार्ट। आसान है ना। मैं दोबारा प्रेफरेंस में गया, डिस्प्ले पे गया, पहला किया, हिंदी से हटा के मैंने कर दिया इंग्लिश, और सब कुछ सेम रखा मैंने, ओके कर दिया इंग्लिश। ठीक है, थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्लास के बाद बैठ के थोड़ा 1-2 घंटा बताइए इसमें ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। ये गए डिस्प्ले पे, दोबारा गए, इसमें देखो पहला ऑप्शन देख लिया हमने, दूसरा ऑप्शन क्या है, यूज ऑफ टू चार्ट स्टाइल्स, दिख रहा था आपको सेकंड ऑप्शन, इस पे क्लिक किया। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है एक चेक बॉक्स, है ना, ये चेक बॉक्स हटा सकता हूँ डाल सकता हूँ, है ना। मेरे में बाय डिफॉल्ट क्लिक है। क्लिक किस लिए, क्या बोल रहा है, यूज टू चार्ट स्टाइल, ये बोल रहा है कि 2 चार्ट स्टाइल यूज करना है, एक मैंने नॉर्थ इंडियन लगा रखा है, एक साउथ इंडियन लगा रखा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं अभी, अब देखना क्या होगा, दोनों नॉर्थ है, क्योंकि इससे जो पहला ऑप्शन था वहां मैंने नॉर्थ इंडियन सेलेक्ट कर रखा था चार्ट स्टाइल में, है ना। तो वहां से मैंने चेक बॉक्स जैसे ही हटाया, ये दोनों ही नॉर्थ इंडियन बन गए। तो ये पायल जी को करना है, ठीक है। उसके अलावा देखो दोबारा मैं गया चार्ट स्क्रू स्टाइल में, है ना, और मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं 2 चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और पहला चार्ट में चाहता हूँ नॉर्थ इंडियन है, दूसरा चार्ट में चाहता हूँ साउथ इंडियन ना है, ईस्टर्न ईस्टर्न उसमें है, ईस्ट इंडियन। तो मैंने ईस्ट इंडियन का सेलेक्ट कर लिया, ये रहा ईस्ट इंडियन, और ओके कर दिया। देखो चेंज हो गया, पहला आगे नॉर्थ, दूसरा आगे ये स्टाइल। आपको जैसा स्टाइल चाहिए वैसा सेलेक्ट करो, बट ध्यान देना कि समय आपको ये आपको क्लिक करके रखना पड़ेगा, ये चेक बॉक्स, यूज टू स्टाइल्स। नहीं करोगे तो दोनों ही नॉर्थ इंडियन आएंगे, जो भी आपने पहला ऑप्शन में सेलेक्ट कर रखा है। जैसे पहला ऑप्शन था लैंग्वेज एंड चार्ट स्टाइल, है ना, वहां जो सेलेक्ट करोगे वही फिर दोनों रिपीट होंगे। ठीक है, मैं साउथ इंडियन रेगुलर ले लेता हूँ, ओके। ये क्लियर हो गया, आप कर लेंगे सब अपनी सुविधा अनुसार, कोई भी चार्ट आप सेलेक्ट करो। अच्छा ठीक है, अभी देखो इसमें ना बहुत से पैटर्न बन सकते हैं। अभी पायल जी को चाहिए कि नहीं साउथ इंडियन का, मैं क्या करूँ, हाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ ऐसा मिल जाए कि मेरे राशि चार्ट भी यहीं दिख जाए और नौमास चार्ट भी दिख जाए यहीं पे। देखिए मैं राशि नौमास ज्यादा यूज करूंगी तो मेरे को नौमास दिखना चाहिए, इस चार्ट का मैं क्या करूँ साउथ इंडियन। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोबारा प्रेफरेंस में जाएंगे, है ना, चार्ट स्कूल स्टाइल्स में गए, मैंने यहाँ था अनु कर दिया अनचेक, अब साउथ इंडियन नीचे आएगा नहीं, ठीक है, ओके कर दिया। आ गया नॉर्थ इंडियन, अपने आप देखो D9 आ गया, ऊपर आ रहा है राशि, नीचे आ रहा है D9, है ना। हालांकि अभी डिविजनल चार्ट स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं है, बट आगे जाकर जब एडवांस आप पढ़ोगे तो हो सकता है कल को सुपर एडवांस बन जाओ, और यूट्यूब की वीडियो देख देख के आपका भी मन करे कि मैं भी D60 यूज करूँ, कुछ करें ऐसा, है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ D9 चार्ट है, इस पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ देखो ऑप्शंस हैं बहुत सारे, आपको जो चार्ट यहाँ पर लगाना आप लगा सकते हो। होरा चार्ट है,
हाँ, द्विरेखताना चार्ट है, चतुर्थांश चार्ट है, सब है। हायर डिविजन्स पे आओगे, ये मिलेंगे D40, खवेदांश, अक्ष वेदांश, षष्टियांश, नवनवमांश, अष्टोत्तरांश और द्वादशांश। इतने सारे डिग्री, आपको जो लगाना है अपनी मर्जी का वहां लगाओ। मैं अष्टोत्तरांश लगा लेता हूँ, ये चार्ट चेंज होगी। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी खोलूंगा ना, ये पेयरिंग में मेरे को मिलेगा, मेरे स्क्रीन पे दिखाई देगा हमेशा। से ये कहाँ से गए हम, एक बार प्लीज फिर से बता देंगे? आपको जब भी ये चार्ट चेंज करना होगा ना, इन चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे आप, ओके। ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, कौन सा आपको स्क्रीन पर रखना है। ओके, ये सब गॉट इट। ठीक है, तो मैं D9 हम लोग रखते हैं ज्यादा, D9 पर सेट कर दिए। आसान है। जी सर। आपको जो चार्ट लगाना आप लगाइए। आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों दिखाना है, दोनों लगाइए। वहां जाके बस हम लोग प्रेफरेंस को चेक कर देंगे, टू चार्ट स्टाइल्स में। तो दो चार्ट्स में दिखाई देगा स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल में। अनचेक कर दोगे तो आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों ही चार्ट सेम फॉर्मेट में होंगे, बट अलग अलग रीजनल चार्ट आप रख सकते हो उस पर। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। एज अ बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी समझा रहा हूँ इसमें, ठीक है, वरना इसमें और भी कस्टमाइजेशन होता है, बट अभी वो आपको जरूरत नहीं है। इतना हो गया। ठीक है, अब है ना, ये चार्ट स्टाइल लैंग्वेज हमने सीख लिया, टू चार्ट स्टाइल्स भी हमने सीख लिए। अब ये फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट, ये कि बताने की जरूरत नहीं है, सामने ही लिखा हुआ है। ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है ना, यूज बिगर फॉन्ट, स्मॉलर फॉन्ट, एडजस्ट फॉन्ट साइज ऑप्शन। अब फॉन्ट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, है ना। किसी किसी को बड़ा फॉन्ट में देखना है, बड़ा बड़ा, तो अपना वो बिगर फॉन्ट में सेट कर लो। ठीक है। नहीं तो आप ये देख रहे हो, ये सेकंड वाला जो मेन्यू का जो बना हुआ है सेक्शन, यहाँ पर ये एफ, फेसबुक, ट्विटर, इसके आगे देखो एक कैपिटल एक स्मॉल ए लिखा हुआ है। लिखा मेन्यू आपको यहाँ पे, जब माउस कर्सर हिला रहा हूँ, है ना। ये बड़ा ए पे क्लिक करोगे तो ये फॉन्ट बड़े हो जाएंगे आपके, जितनी बार क्लिक करो तो बड़े होते जाएंगे। इतना बड़ा ठीक है, अब दिख रहा होगा सबको। ठीक है, अब इससे बड़ा नहीं होगा ये। ठीक है, आपको ये छोटे ए पे क्लिक करोगे तो ये रिड्यूस होता जाएगा साइज। आसान, ये शॉर्टकट है इसमें यहाँ पे। नहीं तो ये जाके आप प्रेफरेंस में भी कर सकते हैं। अब कलर्स टू बी यूज, है ना। अब कलर्स क्यों करना है मेरे तो समझ में नहीं आता, बट हाँ, लड़कियों को कलर पसंद होते हैं, थोड़ा सजाना वजाना होता है अपना स्क्रीन को, तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना D1 D9 अपने कलर के अकॉर्डिंग सजा सकते हैं, है ना। रंगीन जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। कलर टू बी यूज में गए तो चार्ट फ्रेम है ना, बैकग्राउंड कौन सा करना है, ये सब ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, सजावट का काम हमारा है नहीं, इसलिए मैं इसमें नहीं लेता हूँ, बट आप लोग चाहो तो खुद एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है। ठीक है, बाकी सारे आपके मिसलेनियस ऑप्शन है कि जब आप प्रिंट आउट निकालोगे इसका, प्रिंट बटन दबा के तो कौन कौन से पेज प्रिंट में आने चाहिए, कैसा आना चाहिए, वो सब। एस्ट्रोलॉजर का नाम सेट करना है, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है, देखो सबसे पहला ऑप्शन रिलेटेड टू कैलकुलेशन प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, एज अ बिगिनर अभी इसमें आपको नहीं फंसना है। ठीक है, मैं आपको अपनी सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ, जो जो आपको सेट करना है अपने सिस्टम में, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है। आयनांश में लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा आयनांश यूज करूँ, है ना, कौन सा हम सिद्धांत लगाएं, है ना, दीर्घ सिद्धांत की सूर्य सिद्धांत, है ना। इस पर क्लिक करोगे, ये ऑप्शन देख रहे हो दीर्घ सिद्धांत, ये आपको रखना है। बाय डिफॉल्ट यही रहता है इसमें। अगर ऑप्शन, दो ही ऑप्शन है इसमें, है ना। तो पहला दीर्घ सिद्धांत पे रखेंगे। ओके, आपके में यही सेट होगा तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉल होगा ना वो वैसे ही होगा। फिर आते हैं अयनांशों में, है ना। अभी अयनांश में देखो, मेरे इसमें आपको दिख रहा होगा ट्रू लहरी चित्र पक्ष अयनांश। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे बहुत सारे अयनांश आपको, है ना। ट्रेडिशनल लहरी है
है ना। पुष्य पक्ष है, नाम है, रमन है, कृष्णमूर्ति जी ने अपना अविनाश बना रखा है, सबके अलग अलग है। तो अभी अविनाश आपके लिए थोड़ा सा अभी एडवांस हो जाएगा, तो इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। बट अभी आपको यूज करने के लिए जो प्रोडक्टिव उसके लिए आपको चाहिए, जो आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप ट्रू लहरी चित्रपक्ष अविनाश आप रख सकते हैं। ठीक है, करोगे इनफ रिजल्ट आपको मिलेगा, बाकी ये सब ऑप्शन आपको छेड़ना नहीं है, है ना। ये आप चेंज कर सकते हो, ट्रेडिशनल में है आपका, अगर इसको हटा के ट्रू लहरी पे कर दो। हो गया सेटिंग फाइनेंस में। ठीक है, तो इसके अलावा और इसमें ऑप्शन है ना, प्लानिटरी कैलकुलेशन, है ना। अभी इसमें ये सारी चीजें हैं, इसको बाय डिफॉल्ट जो आपके में आ रहा है आपको वही इस पे छिड़कानी फिलहाल मत कर, है ना। तो ये एडवांस सेटिंग्स कुछ भी नहीं छेड़नी आपको फिलहाल के लिए। जब आपको सब्जेक्ट में आपको जब नॉलेज होना शुरू हो जाए कि जियो सेंट्रिक पोजिशन, है ना, ट्रोपोसेंट्रिक पोजिशन में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या होता है, तब इनके साथ आप, तो बाय डिफॉल्ट जो आपको मिल रहा है अभी वो सही है, उसको वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपको फिलहाल नहीं करना है कुछ। और उपग्रह कैलकुलेशन ऑप्शन, है ना, तो ये भी है। अभी फिलहाल ये भी आप लोगों ने अभी नहीं किया, तो इसके बाद वाली कोई भी सेटिंग्स आपको नहीं करनी है। बात समझ में आ गई। तो मेन जो आपके लिए था वो अविनाश को सेट करना है ना। चार्ट्स आपने सेटिंग्स आपने सीख लिया है, इतना आप लोग कर लो, उतना अभी फिलहाल के लिए आपका काम हो जाएगा, इतने में आप यूज करना शुरू कर सकते हैं इसको। सर एक और क्वेश्चन हाँ, था। जब पूनम मैम पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था यहाँ पे हमें रेफरल चार्ट्स मिल जाते हैं बहुत सारे, होरा जगन्नाथ होरा में। तो सर वो रेफरल चार्ट्स हम कहाँ से निकालते हैं? बहुत सारे नहीं मिलते हैं, सिलेक्टेड ही मिलते हैं। ठीक है, जब आप इसमें जाके ओपन करोगे ना, ये देखो इसमें, ये तो मेरे भी सेव है कुछ, ये सब आपको मिलते हैं, राजीव गांधी के मिलेंगे, है ना। सर ये कहाँ से ओपन किया? ऑलरेडी जो ओपन ऑप्शन है वहां पे? हाँ, अच्छा, ओपन राइट सर। ऑप्शन में गए, है ना, हम्म। डेटा फोल्डर के अंदर होगा ये, दिख ओके। जाएगा। ठीक है, अच्छा। एक सेलेक्टेड चार्ट्स नहीं है, ज्यादा नहीं है इसका अंदर, आप प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आपको हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद आप समझते हैं कि आपके डैशबोर्ड पे जो दिख रहा है फिलहाल, है ना, इसको किस हद तक आपको यूज करना है। ठीक है, एज अ बिगिनर आपको ये चार्ट देखने आ गए, आपने दो चार्ट आपने सेट कर लिया अपनी पसंद का, हो गया। और ये वाला पैनल आप यूज करते हो, जो फ्रंट बॉडी लॉन्गिट्यूड नक्षत्र वाला टैब जो है ये, है ना। इसमें आप देख रहे हो कि हर प्लैनेट का नाम लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग लग्न, उसका लॉन्गिट्यूड लिखा आ रहा है, कितने कितने डिग्री पे है, उसका नक्षत्र लिखा आ रहा है ना, अनुराधा, अश्विनी, मघा। ये जैसे सूर्य है मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में, कौन से पद यानी कौन से चरण में है ना, मेष राशि में ही है, कौन से नवमांश में है ये भी लिखा है। तो अगर आपका नवमांश चार्ट अगर यहाँ पर एक्टिव भी नहीं है ना, तब भी ये टैब आपको मिलेगा। ठीक है, अभी जे और आपको ना एक और फीचर देता है कि आप इस पैनल पे अगर राइट क्लिक करोगे आप, है ना, इस पैनल पे जैसे राइट क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस खुले। अब ये सब क्या है, ये सब आपके ना प्रोडक्टिव के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपके काम आएंगी। अभी नहीं आ रही फिलहाल, अभी अपना सब चीजें नहीं पढ़ी है, बट आगे जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाएंगे अपना ना, ये सब आपको मिलेंगे। अब इसमें आपके लायक कौन कौन सा ऑप्शन है अगर जो आपने अभी कोर्स में किया हुआ है ना। तो आपने देखा होगा अभी कंबशन सर पढ़ा, नवतारा का किया है हमने। नवतारा आपने किया हुआ है, ठीक है, हाँ। नवतारा की कैलकुलेशन आपने देखा होगा, तो चंद्रमा से बताया होगा उन्होंने भी, है ना। मून क्योंकि मून से बताया मून था। से, मून चंद्रमा हो गया, है ना, हम्म। उसी से ही आपका दशा भी कैलकुलेट होता है ना। बट नवतारा का एक और कैलकुलेशन होता है, तो लग्न से भी होता है। ठीक। ठीक है, तो ये आपको दोनों दिखा, देखो नवतारा वाला क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा। ठीक।
उस पर्टिकुलर चार्ट में कौन सा आपका जन्म संपत्ति विपत्ति क्षेम तारा है वो दिखा देता है। ठीक है, ये टैब खुल गया। इस पे दोबारा राइट क्लिक करोगे, आपको लग्न से देखना है, नव तारा उस पे आए और लग्न पे क्लिक कर दिया तो लग्न वाला आए। राइट क्लिक किया, आपको और भी ऑप्शन है इसमें, है ना, स्पेशल तारा फ्रॉम मून, ये इसी का एडवांस है। हाँ, इसमें कुछ आपको तारा, अब देखो इसमें देखो अलग हो गए, है ना, जन्म कर्म आ गया, है ना, सामुदायिका हो गया, संगठिका हो गया, जाति निर्जना देश, है ना, ऐसा अलग अलग आपको मिल गया। ये है नक्षत्र, इस तो ठीक है, हो गया कंबशन, अभी स्टार्ट में कोई भी कंबस नहीं है ना, कंबस डिग्री वाइज होता है, बहुत बार हम डिग्री याद नहीं रहते, तो आप इसको देखकर रिफरेंस आप देख सकते हो, है ना। और राइट क्लिक किया मैंने, ग्रह युद्ध भी दिखा रहा है ना, सब चीजें इसमें शो कर देता हूँ, है ना। और बाकी सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे, अभी आप जब डिविजनल चार्ट पढ़ोगे तो ये आपके काम आएगा। अगर और डिविजनल चार्ट लोग क्लिक करोगे, देखो ये आ गया कि कौन सा प्लैनेट सूर्य है, D1 में कौन सी राशि में, D9 में कौन सी राशि में, D10 में कौन सी राशि में, सब ऑप्शन दिखा रहा है एक ही पैनल में। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल इतना करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज आपको हो जाओगे। इसको आप लॉन्गिट्यूड में दोबारा जाते हैं, ये पहला और दूसरा ऑप्शन है, देखो लॉन्गिट्यूड एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना, तो इस पे क्लिक करोगे, ये दोबारा आप यहाँ पर आ जाए। क्लियर हो गया। ट्रांजिट आप लोगों ने सीखे हैं अभी कुछ? ट्रांजिट के बारे में नहीं पढ़ा होगा, भी पढ़ा है? नहीं सर, नहीं सर, अभी नहीं नहीं पढ़ा। कुछ भी नहीं किया ना। ठीक है, ट्रांजिट मॉड्यूल अभी फिलहाल नहीं करेंगे फिर हम लोग, मैं आपको ट्रांजिट कराऊंगा। ठीक है, मैं एक क्लास ट्रांजिट की लूंगा, बेसिक्स क्लास। ठीक है, इस सैटरडे को आप लोग को आना है, शनिवार के दिन वो जो लग्न सूत्र हमने स्टार्ट किया था ना, तो वो से खत्म करेंगे, वो एक क्लास हम लेंगे, तो उसमें आप लोग आना। उसके बाद मैं एक ट्रांजिट की क्लास अलग से लूंगा, मैं बेसिक्स आपको बता दूंगा ट्रांजिट कैसे काम करता है। ठीक है, तो ट्रांजिट मॉड्यूल भी हम समझेंगे। सर लग्न सूत्र का क्लास इसी लिंक है या दूसरा लिंक है? अ, उसी क्लास का दूसरा लिंक है, आपको मेल मिल जाएगा, भेज देंगे। ठीक है सर। ठीक है। और एक डाउट है, अगर हम्म। मान लीजिए किसको बोलते हैं गुरु का मतलब रेमेडी बोलते हैं, तब जुपिटर का होरा, मतलब वो होरा देखते हैं ना, वो कैसे देख सकते हैं जय होरा में? मतलब मैं वो ट्राई करी, मुझे नहीं आया। नहीं बाकी नहीं, आज उसमें का उसमें अपना कुछ नहीं कर करना है दिया, वो आपको, सब मैंने एक्सप्लोर कर रही थी। कोई कोई इशू नहीं है। अभी देखो क्या है कि जेओरा में आपकी जैसे चार्ट है, ठीक है, ये जब देख रहे हो नेटल चार्ट लिखा हुआ है, डिटेल्स यहाँ पे, हाँ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे, देखो हो रहा आएगा इसमें, ये रहा हाँ हो रहा लॉ, हाँ मंगल, हाँ। है ना। तो एट एट प्रेजेंट अभी 18 अप्रैल 21:18, मतलब अभी का टाइम, है ना, ओके 9:18 पे अभी कौन सा हो रहा चल रहा है यहाँ पे? ओके। मंगल, है ना। तो आपको सो जो वो प्लेस दिन का वाइज भी आपको हम प्रेफरेंस में चेंज करके प्लेस वाइज, प्लेस में भी कहीं दूसरे प्लेस में भी देख सकते हैं इसे? बिल्कुल बिल्कुल, प्लेस वाइज वो चेंज होगा, ध्यान रखना, जहां पर सूर्योदय का वो टाइम चेंज हो गया, हो रहा भी चेंज हो जाएगा, ओके ओके। है ना। तो जैसे आप कर्नाटक में है, बेंगलोर में अगर आप हैं, तो वहां जाके बेंगलोर आप सेट कर दोगे लोकेशन में ना, तो वो बेंगलोर का अकॉर्डिंग वहां के सूर्योदय से कैलकुलेट करके आपको हो रहा बताएगा। हालांकि अभी सेम ही होगा, अभी तो भारत में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर अलग कंट्री में आप हो तो वो चेंज हो जाए। नहीं, आज मैं मुंबई में हूँ, ट्रेनिंग आई हूँ 3 दिन का। अच्छा, मुंबई में है, हाँ, तो मुंबई का हाँ भी हाँ। सेम ही होगा, वहां भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं ठीक है, अभी अदरवाइज अगर आपको जस्ट चेक देखना है, कर। देखो इसमें एक और आपके लिए ऑप्शन है कि पूरा दिन का आपको ना एक साथ दिख जाएगा। तो हम गए गूगल पे, google.com खोला, ठीक है, आप यहाँ पर टाइप करो टुडेज गोरा, ठीक है। सर ये दृक पंचांग में भी तो पूरा देख सकते हैं ना हम? हाँ, मैं वही वही समझा रहा था अभी, ये टुडेज गोरा आप लिखोगे, पहला आपको लिंक मिलेगा दृक पंचांग, ठीक है, इस पर आप जाइएगा, ये ऐसा खुलेगा कुछ साइट, है ना। हाँ यहाँ पे नीचे आओगे, देख रहे हो वो जो 18 अप्रैल थर्सडे, हाँ, है ना, ये फिर पूरा मार्क दिन का करके हो रहा ऐसे है। करके है। हाँ आपको ये चाहिए जो आप मांग रहे हो, है हाँ ना। आपको जुपिटर की रेमेडी करनी है, तो जुपिटर का आज सूर्योदय जुपिटर से ही हुआ है, हाँ तो पहला हो रहा जुपिटर का हुआ,
तो दूसरा जुपिटर का रिपीट होगा 125 PM। उसके बाद जुपिटर का रिपीट होगा 8:39 PM। तो 3 होरा मिल गए, तीनों में किसी भी टाइम पे फाइव कराइए, है ना। यहाँ पर देखो प्लेस में नोएडा डाला हुआ है अभी, मैं नोएडा में हूँ, है ना। इसके आप यहाँ जाकर आप चेंज कर सकते हो, आपको मुंबई का चाहिए तो मुंबई से जाएगा, है ना। नवी मुंबई कर दिया, ये चेंज हो जाएगा, है ना। वहां पर देखो, वहां पर 5:30 के आसपास था सूर्योदय, यहाँ पर 6:18 पे होगा। तो सर जिनके यहाँ पे रेमेडीज करा रहे हैं उनका हो रहा देखेंगे कि जैसे बिल्कुल। हम हाँ, सजेस्ट कर रहे हैं तो सर हमारा हो रहा नहीं देखना है। नहीं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपने रेमेडी मेरे मेरे को बताया, है ना। रेमेडी मैं जी करूंगा, तो मैं हम्म, रहता हूँ नोएडा में, आप हो मुंबई में, जी सर। ठीक है। तो आपको नोएडा के अकॉर्डिंग आपको मुझे हो रहा बताना है, ठीक है। रेमेडी तो मैं करूंगा ना यहाँ से। यस सर। ओके। ठीक है विनायक सर। सर, मैं एक क्वेश्चन इसलिए पूछी कि एक दिन सुनील सर के क्लास में वो मतलब ये दत्तात्रेय का एक लंबी क्लास प्रश्न कुंडली में 1 आवर एक मतलब कंसल्टेशन क्लास के जैसे ही हुआ था ना, उस दिन सुनील सर ने बताया यू यू हैव टू डू दिस रेमेडी इन जुपिटर होरा करके। हाँ। इसलिए मैं वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछी इस आज। हाँ, तो आप दिल पंचांग खोलेंगे, ठीक है, मोबाइल में भी हो जाएगा, आपको पूरे दिन का आपको हो रहा दिख जाएगा, हम्म, हम्म। है ना। सर एक और फीडबैक है सर, हाँ, सर हमारा ना कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है सर, तो सर बिकॉज क्या होता है ना, व्हाट्सएप पे आप 50 बार जाते हो दिन में, सर टेलीग्राम में ना उतना जाया नहीं जाता, तो सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग। आई मीन आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द क्लास ग्रुप, बट सर मतलब सप्तऋषि का अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप होना तो सर, क्योंकि मेल्स भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है ना, हर चीज चेक नहीं होती है, मेल भी बहुत बार। और फाइल भी उसमें ना समस्या ये है हमारे साथ कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखे थे पहले, है ना। जी तो सर। उसमें क्या करते हैं कि जैसे 50 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप था, हम्म। सुबह से शाम तक लगातार धड़ाधड़ तो मैसेज कर सर रहे आप हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दीजिए जहाँ पे किसी को किसी ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्ट नंबर। हमारा बना हुआ है, आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना पड़ेगा, शायद भूल गए मुझे करना हो। सर ब्रॉडकास्ट नहीं बना है हुआ सर है। एडेड। हाँ, विजय एक बार ना ब्रॉडकास्ट में नितेश को बता देना कि पायल जी का नाम ऐड कर लेना, ठीक है। नितेश सर को एक बार हमारा भी नहीं कंफर्म, है, हमारा भी नहीं है वो। मतलब पूरे पूरे बैच को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये मुझे लग रहा था कि ऐड है तो आप लोग को क्लास की नोटिफिकेशन मिलती नो होंगी, अगर सर, सर नहीं। जैसे अभी भी हमें कोई आइडिया नहीं है सर नेक्स्ट क्लास कौन सी अपकमिंग कोर्सेज में रहेगा, जहाँ पे सर जैसे अभी नक्षत्रा का सीखना है या डिविजनल चार्ट्स का सीखना है सर, तो सर जैसे वहां पे हमें कोई आइडिया ही नहीं कि नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस क्या क्या अब है। ये तो देखो बहुत गलत बात है कि हमें हमें लगता था कि हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं, बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते, कैसे करेंगे जब बेचारे को मैसेज ही नहीं मिलता सर था, हाँ। टेलीग्राम ग्रुप में वी आर गेटिंग, सर वी आर गेटिंग इन सर टेलीग्राम दैट्स ग्रुप व्हाट से। सर आई एम नॉट वेरी एक्टिव सर, मैं महीने में एक आध बार टेलीग्राम में जाती हूँ सर, तो वो तब तक तो गाड़ी निकल जा चुकी रहती है सर, दैट्स व्हाई सर व्हाट्सएप में क्या। इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में आती है। कोई नहीं, आपको ब्रॉडकास्ट में ना मैं ऐड करवा दूंगा कल ही में, ठीक है, श्योर सारे सर बैच श्योर। मिल जाएगा उसमें। ठीक है ज्योतिष मैत्री जी, ये क्लियर हो गया हो रहा था, सर एक और ठीक है। क्वेश्चन है। हाँ हम्म। सर, थैंक यू। अगर किसी टीचर से कंसल्ट करना हो तो हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए ना? पहली बात तो टीचर कंसल्ट करेंगे नहीं, हम्म, ठीक नहीं है, तो डिस्काउंट आपके जैसे आपसे पैसे बच करना गए। है, जैसे आपको पूनम डिस्काउंट मांग रहे, मैंने आपके पैसे बचा लिए, इसलिए नहीं, कंसल्ट करेंगे नहीं। पूनम टीचर से पूछते पर किसी और से कुछ पूछना हो तो डिस्काउंट तो होना हाँ, चाहिए। नहीं हो जाएगा, कोई नहीं, अगर ऐसा कंसल्टेशन अगर सेक्शन ओपन होगा टीचर्स के लिए, तो जो कंसल्ट करते होंगे सप्तऋषि में डेफिनेटली हम्म, डिस्काउंट मिलेगा। तो सर कंसल्टेशंस कौन लेते हैं फिर सर। कंसल्टेशन सुनील सर लेते हैं, ओके। है ना। हाँ, और ट्यूजडे की फीस इतनी हाई है सर, क्या करें? यानी वो स्पेसिफिक कंसल्टेशन है ना, वो शायद पेंडिंग कर्मा कुछ है, बीटीआर कुछ है, फिर उपेंद्र सिंह सर भदौरिया जी लेते हैं। इतने पैसे होते तो एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखते सर, अपना तो देखने। क्या सर, क्या कंसल्टेशन फीस है सुनील सर का। वो अभी रहने दीजिए, बैंडविड्थ गड़बड़ा जाएगी अभी, ठीक है, ओके नेट का। ओके। हाँ, नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, तो उनकी कंसल्टेशन फीस है आई थिंक 25 to 30,000 रुपीज फीस होती है। तो वो बीटीआर कंसल्टेशन है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का, जो अभी मधुर जी ने स्टार्टिंग में बोला ना कि उन्होंने बीटीआर खुद किया, है ना, वो आपको अचीव करना है, तो फिर मजा है पढ़ने का, है ना। आप स्टूडेंट हो के अगर दोबारा फिर से बीटीआर कराओगे हमसे ही,
तो क्या यस मजा सर। है ना। तो इसलिए आप लोग खुद को इतना कैपेबल बनाइए कि कंसल्टेशन की जरूरत एटलीस्ट हमसे तो ना पड़े ना। भले ही आप कहीं और से कंसल्टेशन ले लो छुप छुप के, अलग बात है, बट जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप जब इतना पैसा लगा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो खुद प्रैक्टिस करके खुद आप कर पाओ। और ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है, बट है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको चार्ट्स में। ठीक है, तो करिए। बाकी कंसल्टेशंस होती हैं, मैं भी लेता हूँ। और पूनम स्वामी जी अभी कुछ दिनों में एनरोल होंगी, है ना। उनके पास अभी थोड़ा टाइम की दिक्कत है, अदरवाइज वो भी कंसल्टेशन लेंगी, है ना। तो कोई चाहेगा तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आप दीजिएगा कि खुद करें, ज़्यादा अच्छा, है ना। बट अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ, तो ले लीजिए कंसल्टेशन, कोई इशू नहीं है। ये हो गया। दूसरा, अभी ये होरा वाला, हाँ। देखिए, होरा का जो टॉपिक है ना, ये भी अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है। इतना सा नहीं होता कि इस होरा में रेमेडी कर लेंगे तो हो जाएगा काम, है ना। तो एक तो जनरलाइज चीज है कि जुपिटर का होरा इज गुड फॉर एवरीथिंग ऑस्पिशियस हो रहा है, हम रेमेडी कर सकते हैं, है ना। बट अभी आगे जब आप पढ़ोगे इसके बारे में तो आपको और चीजें समझ में आएंगी कि हो सकता है वो जुपिटर का होरा आपके लिए अच्छा नहीं है ना। तो इस पे मैंने एक ना डेली डेली प्लानर के नाम से एक मैंने कोर्स कराया था। ठीक है, अभी दो दो महीने पहले 2 दिन का वेबिनार था वो, एक दिन का, हाँ। तो उसमें डेली प्लानर में क्या होता है कि आप डेली बेसिस पे जब एक्टिविटी करते हो, लाइक आज आपको बैंक जाके कुछ आपको एफडी बनानी है ना। तो वो किस टाइम पे जाके हम लोग बनाए कि ये हमारे लिए अच्छा फ्यूचर रहे उससे, है ना। आपको जाकर लॉयर से मिलना है या डॉक्टर से मिलना है ना। तो किस टाइम पे मैं जाकर डॉक्टर से मिलूं कि डॉक्टर मेरे को अच्छा मिले और अच्छा कंसल्टेशन भी हो जाए और मेडिसिन भी काम कर जाए ना। ये रियल ज्योतिष का एप्लीकेशन है, जहाँ आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है कि अभी जैसे बीइंग अ ज्योतिषी, आप जब कंसल्टेशन आप करते हैं, किसी क्लाइंट को अपना अपॉइंटमेंट दिया, है ना, तो आप चाहोगे ना कि वो क्लाइंट के सामने मैं जो बोलूँ सब सही हो जाए, है ना। तो वहां पे ज्योतिष ये होरा आपकी हेल्प करता है। तो डेली प्लानिंग करने के लिए होरा इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। तो वो जो वेबिनार में आपने यही कराया था, तो उसमें आप कंसल्टेशन, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, कंसल्टेशन के लिए आपके पास जो भी आता है, देखो मैं आपको, ये टॉपिक आपने लिया है ना, इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग बिगिनर्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। हम्म, देखिए मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको। जे हो रहा, शेयर हो गया शायद। विजिबल है अभी। ये मैंने कुछ कारक तत्व उस वेबिनार में हमने उसके नोट्स हैं। फिफ्थ हाउस प्रेयर्स के लिए, है ना, मेडिटेशन के लिए, बच्चों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो उसके लिए, है ना, लव रिलेटेड मैटर्स, है ना, टू मेक प्रिडिक्शंस। देखो, टू मेक प्रिडिक्शंस, यही आपका काम है ज्योतिषी का, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, हाँ, अगर वो कुंडली में अफ्लिक्टेड नहीं है, पहला रूल, कुंडली में अगर अफ्लिक्शन में नहीं है फिफ्थ हाउस, जैसे अब मान के चलो कि ज्योतिषमती जी आपका लग्न क्या है, कन्या अरे लग्न इतना, है। हाँ, कन्या लग्न, ठीक है। तो कन्या लग्न हो गया, तो आपका फिफ्थ हाउस में राशि पड़ी कैप्रिकॉर्न, हाँ। है ना। तो उसका लॉर्ड हुआ सैटर्न। हाँ। अगर कुंडली में आपके सैटर्न और फिफ्थ हाउस जो है अगर एफ्लिक्शन में नहीं है, एफ्लिक्शन में नहीं होने का मतलब समझ में आया सबको। ये जो सेपरेटिव प्लैनेट्स मैंने बताया है, अगर वो एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं सैटर्न और फिफ्थ हाउस को, तो अब आपके लिए जो शनि का जो हो रहा है ना, वो जब भी आएगा किसी भी दिन, वो आपके लिए ना इन फिफ्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स के लिए बहुत अच्छा है ना।
आप ध्यान करते हैं, प्रेयर करते हैं, शनि के ओरा में करो, आपकी प्रेयर जल्दी मैनिफेस्ट होगी, है ना कि जुपिटर में। अब आपका जुपिटर जो है वो किस किस हाउस का लॉर्ड बना है? वो बना है एक तो फोर्थ हाउस का, है ना, और सेवंथ हाउस का। ठीक है, प्रेयर के लिए बेस्ट सुटेबल जो होता है वो होता है फिफ्थ हाउस। टेम्पल विजिट करोगे उसके लिए सबसे अच्छा होता है नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस के ओरा में टेम्पल विजिट करें, फिफ्थ हाउस के ओरा में प्रेयर करें, है ना। नाउ नाउ दिस इज समथिंग विच इज कस्टमाइज्ड एज पर योर हॉरोस्कोप। जुपिटर के ओरा में कुछ करना, दैट इज अ जनरलाइज थिंग, है ना। अभी किसी का लग्न मान के चलो, अगर कैप्रिकॉन लग्न हुआ, फिर अब उस कैप्रिकॉन लग्न में जुपिटर ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड बनता है, उसकी मूल त्रिकोण राशि ट्वेल्थ हाउस में है। अब उसको थोड़ी आप बोलोगे कि जुपिटर के होरा में जाके कर लो आप प्रेयर। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा ज्योतिष सेंस लगाना है। अब आप लोग उस लेवल पे आ चुके हो, अब आप बिगनर नहीं रहे। ठीक है, तो आप सब लोग अब उस लेवल पे आ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आपको ज्योतिष बेसिक्स आपको हर जगह लगाना है ना। कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, जुपिटर एज अ कारक तत्व इज गुड, बट नाउ एज पर योर हॉरोस्कोप दिस इज समथिंग। तो ये डेली प्लानर में हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। अभी आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी फिफ्थ हाउस में क्या लिखा है? टू मेक प्रिडिक्शंस। तो आपको अपने क्लाइंट को अपॉइंटमेंट आपको कब देना है? जब फिफ्थ हाउस का होरा चल रहा होगा तब। यानी ज्योतिषमती जी, अगर आप कंसल्टेशन करेंगी तो वो क्लाइंट को कब बुलाएंगी? आप पहले देख लेंगे दिक पंचांग में जाके कि सैटर्न का हो रहा है मेरा कब कब किस टाइम पे पड़ रहा है, उस टाइम पे उसको बुलाइए, या उस टाइम पे उससे फोन पे बात करो। प्रिडिक्शंस मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सही रहेगी आपकी। सर हर लगन का फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का होरा लेना है? फिफ्थ हाउस प्रिडिक्शंस के लिए, हर लगन का, जैसे हर मेष लगन। हाँ, बट कंडीशन कंडीशन फिर से वही, एफ्लिक्शन में नहीं चाहिए। अफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन में है तो फिर अब नहीं, अब आप सैटर्न को यूज नहीं करोगे। अगर बाय चांस ज्योतिष में किसी के चार्ट में अगर सैटर्न एफ्लिक्शन में है, तो वो फिर सैटर्न के होरा में नहीं करना है प्रेयर और प्रिडिक्शंस। जो राशि बैठी है उसके देवता का, या जो ग्रह बैठा है उसके देवता का? राशि है, राशि उसका, ठीक है, है ना। ठीक है। तो अब मैंने इसमें एक चीज और बोली कि अगर वो सैटर्न जो इनके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है अगर वो एफ्लिक्शन में है, अब हम तो प्रेयर कर नहीं सकते ना प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो चॉइस फिर ऑप्शन क्या है? फिर ऑप्शन ये है कि फिफ्थ हाउस से इलेवेंथ हाउस आपको देखना है। फिफ्थ हाउस से इलेवेंथ हाउस क्या बना? थर्ड हाउस होगा। थर्ड हाउस बना। अब वो थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका बनेगा जो प्रिडिक्शन ऑफ प्रेयर के लिए यूज मार्स बनेगा। है, मार्स, है ना। अगर सैटर्न नहीं करता है अप्रूव, देन यू कैन चूज फॉर मार्स। ठीक है, फिर इसमें ये नहीं सोचना है कि सैटर्न और मार्स दोनों एनिमी हैं, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि सैटर्न तो ऑलरेडी अफ्लिक्शन में है। अब आपकी प्रेयर को मैनिफेस्ट करने में वो प्रॉब्लम देगा, तो फटाफट मंगल को पकड़ेंगे, मंगल के होरा में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हर हाउस से उसका इलेवेंथ हाउस उसकी पूर्ति है, इच्छा पूर्ति, है ना, फुलफिलमेंट। सिंपल सा लॉजिक है ज्योतिष है, है ना। तो होरा को इस तरीके से आप लोग यूज करोगे डे टू डे लाइफ में। लॉयर से मिलने जाना है, सिक्स हाउस का होरा में जाइए, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो। नहीं तो सिक्स से इलेवेंथ हाउस की होरा में। ठीक है, ज्वाइनिंग न्यू जॉब। अब न्यू जॉब के चक्कर में लोग सैटर्न की होरा में चले जाएं, या उनका जो राशि का लॉर्ड होता है उसकी होरा में जाते हैं, जो कि गलत है पूरा। पहले आप देखो तो सही कि आपका जो राशि का लॉर्ड है वो कुंडली में अगर वेल प्लेस्ड है तो एक बार को समझ में आता है। बट क्या हो जब वो एफ्लिक्शन में हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले देखना है। सिक्स हाउस जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट का होता है ना। तो दैट इज द बेस्ट हो रहा है टू ज्वाइन अ न्यू जॉब। ठीक है, तो ऐसे सारे हाउसेस के अपने अपने बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको होरा को यूज करना है। ठीक है, थोड़ा इसको आप और सोचिए, ये आपको होगा यूज।
ठीक है, तो अभी मैंने आपको जे हो रहा का आपको बेसिक्स आज मैंने बताया है, इतना आई थिंक आपके लिए एज अ बिगिनर आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं ट्रांजिट पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, तो मैं आपको ट्रांजिट मॉड्यूल भी आपको बता दूंगा कैसे यूज करना, तो वो समझना जरूरी है, क्योंकि उस ये सॉफ्टवेयर बहुत काम का है ट्रांजिट के लिए, वरना बिना इस सॉफ्टवेयर के ना ट्रांजिट यूज करना थोड़ा सा आपके लिए मैनुअल काम हो जाएगा और टफ होगा। ठीक है, तो आजकल इतना काफी है। हम अगले आप सैटरडे मिलेंगे हम लोग, मेल आप लोगों को आ जाएगा, उसमें हम लग्न सूत्र कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगले वीक में फिर ट्रांजिट में लूंगा फिर। तो शायद पूनम जी की एक दो क्लास होंगी तो वो अपना लेंगे, फिर मैं अपना ट्रांजिट फीस में लेंगे। उसके बाद जो भी आप लोग के क्वेश्चन डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टॉप।